अगर आप रिसर्च करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या फ़र्क है? कौन-सा अप्रोच बेस्ट होगा आपके लिए? और सबसे बड़ी बात, कैसे इंश्योर करें कि आपका रिसर्च इम्पैक्टफुल हो? तो चलिए आज इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मिलेगा आपको एक क्लियर रोड मैप जो आपकी रिसर्च जर्नी को आसान बना देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन पर्पज़ है कि किसी फिनोमेना, सिचुएशन या पॉपुलेशन का सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन देना। यह रिसर्च तब यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ के फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक को समझना चाहते हैं, बिना उसमें कोई इंटरवेंशन किए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का फीचर क्या हो सकता है? इस रिसर्च का मेन फोकस किसी पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल्स और ऑब्जर्वेशनल डेटा को कलेक्ट करना होता है। यहाँ रिसर्चर कोई भी वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं करता है, सिर्फ डेटा को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। इसमें सर्वे हो सकता है, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और कंटेंट एनालिसिस यहाँ यूज होती है। अगर हम एग्जांपल दें, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपका टाइटल है कि इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप सिर्फ उनके स्टडी पैटर्न को रिकॉर्ड करेंगे बिना किसी फैक्टर को चेंज किए। पर इसका एक लिमिटेशन भी होता है। यह सिर्फ क्या हो रहा है यह बता सकता है, क्योंकि जो हो रहा है इसका जवाब यह नहीं देता है। इसकी वजह से रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का सहारा लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। यह बताता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे और कितना इम्पैक्ट करता है। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको अगर हम समझें, तो यह मेथड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और कंट्रोल ग्रुप का यूज करके डेटा एनालिसिस करता है। इस रिसर्च में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है और उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। तीसरी चीज ये है कि लेबोरेटरी बेस्ड स्टडीज या स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि आप प्रिसाइज रिजल्ट पा सके। तो अगर एग्जांपल से समझें इस बात को, तो अगर आपको यह चेक करना है कि मॉर्निंग स्टडी और इवनिंग स्टडी के बीच कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आपको एक ग्रुप को सिर्फ सुबह पढ़ने के लिए कहना होगा और दूसरे ग्रुप को सिर्फ शाम में पढ़ने के लिए कहना होगा। फिर उनके टेस्ट स्कोर को कंपेयर करना होगा। लेकिन इसका लिमिटेशन यह भी है कि कई बार आर्टिफिशियल सेटिंग में जो रिजल्ट मिलते हैं वह रियल लाइफ सिचुएशन से डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब कौन सा अप्रोच आपके लिए अच्छा होगा, यह सवाल भी आपके दिमाग में होता आता होगा। आपको अपनी रिसर्च के लिए कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए? अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या हो रहा है को एड्रेस कर रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेस्ट रहेगा। अगर आप क्यों हो रहा है और कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इस बात को समझना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ट होगा। जो हमारा प्रैक्टिकली अगर हम समझें कि जो रिसर्चर होते हैं उनको क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे इस सिचुएशन को और अच्छे से वो समझ सकते हैं। तो पहले अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, फिर उसके बेसिस पर रिसर्च मेथड को सेलेक्ट करें, फिर डेटा कलेक्शन का स्ट्रॉन्ग प्लान बनाएँ, फिर सर्वे, एक्सपेरिमेंट या केस स्टडी जो भी मेथड यूज़ करें, उसका डेटा कलेक्शन को इफेक्टिवली प्लान करें। एथिकल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखें। रिसर्च के दौरान एथिकल गाइडलाइन को भी फॉलो करें, जिससे कि जो भी कंसर्न पर्सन है उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिले और रिजल्ट को जो भी एक आ रहा है उसको एक्यूरेटली इंटरप्रेट करें। सिर्फ डेटा कलेक्ट करना काफ़ी नहीं होता है, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना भी ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है
और कब कौन-सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए। अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए और रिसर्च से रिलेटेड और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।